अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3C का क्वेश्चन नंबर 3। तो मेरे पास ये बुक 3 है जिसको हम D3 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। तो इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आपको उस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चन को सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। मैंने क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट को और उसके पहले पार्ट को नीचे नोट डाउन कर लिया है। हम पहले इसकी स्टेटमेंट को समझेंगे और फिर स्टेप बाय स्टेप तमाम पार्ट्स को इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट भी लिखी हुई नजर आ रही है, नीचे पार्ट नंबर ए भी लिखा हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं, समझ लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, यानी आपको कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 के डिफरेंट पार्ट्स में जो डिफरेंट एक्सप्रेशंस गिवन है आपने उनको एक्सपैंड करके दिखाना है। एक्सपैंड करने के मीनिंग होते हैं ब्रैकेट्स को हटाना, ब्रैकेट्स को रिमूव करना, या आप कह लें ब्रैकेट्स को ओपन करके दिखाना। तो क्वेश्चन नंबर 3 के डिफरेंट पार्ट्स में जो डिफरेंट एक्सप्रेशंस लिखी होंगी राउंड ब्रैकेट्स के अंदर, आपने उनकी राउंड ब्रैकेट्स को हटाना होगा, आप कह ले रिमूव करना होगा, तभी हम कह पाएंगे कि हमने इन एक्सप्रेशंस को एक्सपैंड करके दिखाया है। तो यही हमें क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट में कहा गया है कि आपने तमाम एक्सप्रेशंस को एक्सपैंड करना है। तो उम्मीद है आपको स्टेटमेंट क्लियर होगी। अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर ए की तरफ जो नीचे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो पार्ट नंबर ए में आपको दो डिफरेंट एक्सप्रेशंस लिखी हुई नजर आ रही हैं, दो अलग अलग राउंड ब्रैकेट्स के अंदर। पहली राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है s-5 और जो कि पहली एक्सप्रेशन है, और दूसरी राउंड ब्रैकेट के अंदर दूसरी एक्सप्रेशन यानी s+5 मेंशन है। ये दोनों एक्सप्रेशंस बेसिकली मल्टीप्लाई हो रही हैं और मैंने आपको दो एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करना भी सिखाया हुआ है। अगर आप इन दोनों एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी आप इन एक्सप्रेशन को एक्सपैंड कर पाएंगे। ये मेथड भी बिल्कुल ठीक है। हम यहाँ पर जो मेथड अडॉप्ट करेंगे इन एक्सप्रेशंस को एक्सपैंड करने के लिए वो है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज वाला मेथड, यानी हम कोई ना कोई अलजेब्रिक आइडेंटिटीज जिनको आप जनरली फॉर्मूला भी बोल देते हैं उनकी मदद से अपनी एक्सप्रेशंस को एक्सपैंड कर पाएंगे। अब वो हम कैसे यूज करते हैं उसके लिए आपने बस ये देखना होता है कि आपकी एक्सप्रेशन किस अलजेब्रिक आइडेंटिटी के साथ मैच करती है। तो आपकी एक्सप्रेशन जिस अलजेब्रिक आइडेंटिटी के साथ मैच करती होगी हम उसी को चूज करेंगे और उसी की मदद से अपनी एक्सप्रेशन को एक्सपेंड कर पाएंगे। तो हमारी ये वाली एक्सप्रेशन जिस अलजेब्रिक आइडेंटिटी के साथ मैच करती है वो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, वो आपने पढ़ भी रखी है, उसी की मदद से हम इसको एक्सपेंड करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, मैं यहाँ पर मेंशन करने जा रहा हूँ एज वी नो, ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए और उम्मीद है आपको याद भी होगी। हम ये जानते हैं कि a² - b² इक्वल होता है a - b के मल्टीप्लाई बाय a + b के, यानी कोई भी चीज़ जो कि a² - b² की फॉर्म में लिखी हो आप उसको लिख सकते हैं a - b मल्टीप्लाई बाय a + b की फॉर्म में, या यूँ भी कह सकते हैं कोई भी चीज़ a - b इंटू a + b की फॉर्म में हो तो आप उसको वापस लिख सकते हैं a² - b² की फॉर्म में। अब मैंने ये वाली अलजेब्रिक आइडेंटिटी क्यों चूज करी और मुझे कैसे पता चला कि ये वाली यहाँ पर अप्लाई होगी, वो इस वजह से कि हमारी एक्सप्रेशन इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी की राइट हैंड साइड से मैच करती है। कैसे? पहले आप देखिए यहाँ पर 2 दफ़ा राउंड ब्रैकेट्स लगी हुई है, हमारी एक्सप्रेशन में भी 2 दफ़ा राउंड ब्रैकेट्स लगी हुई हैं। ओके, अब देखें जो पहली राउंड ब्रैकेट के अंदर जो पहली टर्म है जो कि ए है, वही सेम टर्म दूसरी राउंड ब्रैकेट के अंदर भी पहली टर्म है, यहाँ पर भी ए है। हमारे केस में भी ऐसा ही है कि पहली राउंड ब्रैकेट के अंदर जो पहली टर्म है वो एस है और दूसरी राउंड ब्रैकेट के अंदर जो पहली टर्म है वो भी ऐसा है। ओके, इसके अलावा देखिए यहाँ पे साइन ऑपोजिट है, एक माइनस है तो एक प्लस है, इधर भी ऐसा ही है, एक माइनस है तो एक प्लस है। ओके, अब आप देखें जो दूसरी टर्म है यहाँ पर भी है वहां पर भी बी है, तो यहाँ पर भी आप देखें जो दूसरी टर्म है वो 5 है, उधर भी 5 है, यानी सेम टर्म है। इसका मतलब आपकी एक्सप्रेशन इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी की राइट हैंड साइड से मैच कर गई। अब ये चीज याद रखिएगा कि a + b आप पहले लिख लें या a - b को बाद में लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह यहाँ पर s+5 को पहले लिख लें या s-5 को पहले लिख लें, आगे पीछे करके लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आइडेंटिटी देखने के लिए बस आपने ये देखना है कि दो सेम चीजें प्लस हो रही होनी चाहिए और वही दो सेम चीजें माइनस सब्ट्रैक्ट भी हो रही होनी चाहिए, तब आप ये आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि अलजेब्रिक आइडेंटिटी वर्क किस तरह करती है। तो ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी इस तरह वर्क करती है कि कोई चीज अगर इस फॉर्म में हो तो उसको आप इस फॉर्म में लिख लेते हैं, और कोई चीज a - b इंटू a + b की फॉर्म में हो तो उसको वापस इस फॉर्म में लिख लेते हैं। क्योंकि आपकी एक्सप्रेशन a - b इंटू a + b की फॉर्म में है तो इसलिए आप इसको लिखेंगे a² - b² की फॉर्म में, क्योंकि इस आइडेंटिटी का मतलब यही है कि कोई चीज इस फॉर्म में लिखी है तो आप उसको लिखते हैं a² - b² की फॉर्म में। अब a किसको बोलेंगे, b किसको बोलेंगे? तो आपकी जो पहली राउंड ब्रैकेट होगी उसमें जो चीज पहले लिखी होगी आप उसको a बोला करेंगे, जो चीज बाद में लिखी होगी उसको आप b बोलेंगे। पहले लिखा हुआ s तो s आपका a है,
माइनस के साइन के बाद लिखा हुआ 5, तो 5 आपका बी है। तो अब आप इस a माइनस बी इंटू ए प्लस बी जैसी दिखने वाली एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। तो आप पहले लिखें a का स्क्वायर, a आपने कहा हुआ एस को, तो आप लिखेंगे s और उस पर इस तरह राउंड ब्रैकेट्स डाल के डालेंगे स्क्वायर, ये आपने कर दिया a स्क्वायर, बाकी माइनस का साइन आएगा। फिर लिखेंगे b स्क्वायर को, b आपने कहा हुआ 5 को, तो आप यहाँ पे 5 लिखें और इस पे डाल दें स्क्वायर, क्योंकि आपने b स्क्वायर निकालना था। या आपने अपनी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी जैसी लिखी हुई एक्सप्रेशन को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। अब जस्ट सॉल्व कर लें, यहाँ पर तो सिंपल s है, जब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये पार्ट 2 जस्ट s के ऊपर आ जाएगी, यानी हो जाएगा s स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर का मतलब आपको पता ही है, इसका मतलब 5 को 2 दफ़ा लिखें और मल्टीप्लाई करें इस तरीके से। सो 5 टाइम्स कितना होता है 25, तो आप यहाँ पे लिख दें 25, यानी आपने अपनी इस गिवन एक्सप्रेशन को एक्सपेंड कर लिया और इसका आंसर आ गया s स्क्वायर माइनस 25। यहाँ पर कहीं पे भी कोई भी आपको ब्रैकेट्स लगी हुई नजर नहीं आ रही, इसका मतलब है आपने इनको एक्सपेंड कर लिया है। तो ये हो गया हमारे पास पार्ट नंबर ए। अब इसी सेम आइडेंटिटी को यूज करते हुए हमने बाकी पार्ट्स भी करने हैं, तो आइए बाकी पार्ट्स की तरफ चलते हैं। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर बी लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो पार्ट नंबर बी में आपको दो डिफरेंट एक्सप्रेशंस गिवन है, दो अलग अलग राउंड ब्रैकेट्स के अंदर। पहली राउंड ब्रैकेट के अंदर पहली एक्सप्रेशन गिवन है जो कि है 2t प्लस 11, और दूसरी राउंड ब्रैकेट के अंदर दूसरी एक्सप्रेशन गिवन है जो कि है 2t माइनस 11। तो अगेन आपने इन एक्सप्रेशंस को एक्सपेंड करके दिखाना है बिल्कुल पार्ट नंबर ए की तरह, यानी आपने एक ऐसी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी ढूंढनी है जो कि आपकी इस एक्सप्रेशन के साथ मैच करती हो, और वो वही सेम है जो पार्ट नंबर ए में यूज करी थी, मैंने नीचे लिखी हुई है कि आप जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। ये वाली एक्सप्रेशन कैसे इससे मैच करती है आप देख सकते हैं, इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी की जो राइट हैंड साइड है यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो बिल्कुल हमारी एक्सप्रेशन जैसी ही है। कैसे? जैसे आप देखें यहाँ पर दो अलग अलग राउंड ब्रैकेट्स हैं, आपके पास भी एक्सप्रेशन में दो अलग अलग राउंड ब्रैकेट्स हैं। इधर जो टर्म ऐड हो रही हैं वही सेम टर्म्स यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो इधर भी ऐसा ही है, यहाँ पर 2t और 11 ऐड हो रहा है और अगली राउंड ब्रैकेट के अंदर आप देख सकते हैं वही दो सेम टर्म सब्ट्रैक्ट हो रही है। तो इसका मतलब आपकी जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी की राइट हैंड साइड है वो इस एक्सप्रेशन के साथ मैच करेगी जो कि आपको क्वेश्चन के तौर पर गिवन है। तो इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी का फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि अगर कोई भी चीज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में लिखी हो तो आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में, और अगर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में होती तो आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में, क्योंकि आपकी एक्सप्रेशन इस आइडेंटिटी की राइट हैंड साइड से मैच करती है और इसकी राइट हैंड साइड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होती है, तो आपने भी अपनी एक्सप्रेशन को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा लिख लेना है। तो ए किसको बोलेंगे? जो पहली टर्म है। बी किसको बोलेंगे? जो दूसरी टर्म है। तो पहली राउंड ब्रैकेट के अंदर पहली टर्म 2t है, इसको ए बोल दीजिएगा, और प्लस के बाद 11 जो दूसरी टर्म है इसको आप बी बोल दीजिएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखने के लिए पहले आपको ए का स्क्वायर करना है, यानी पहली टर्म का स्क्वायर। तो पहली टर्म है 2t, तो आप इस तरह लिखेंगे 2t और उस पर इस तरह स्क्वायर डाल देंगे, माइनस का साइन डालें, आगे करना है बी स्क्वायर यानी दूसरी टर्म का स्क्वायर। दूसरी टर्म 11 है तो इसके ऊपर अलग से इस तरह स्क्वायर आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर 2t का ऊपर होल स्क्वायर है, इसका मतलब है ये स्क्वायर अलग अलग अप्लाई होगा। अगर कोई सिंगल टर्म लिखी हो उसके ऊपर होल पार हो तो वो होल पार अलग अलग हर चीज़ पे अप्लाई हो जाती है, यानी ये स्क्वायर पहले 2 पर अप्लाई होगा, तो 2 का स्क्वायर करें तो उसका मतलब होता है 2 टाइम्स 2 जो कि किसके इक्वल आता है 4 के। तो आप यहाँ पे लिख देंगे 4, और यहाँ पर आपके पास जो स्क्वायर है t पे जब अप्लाई होगा तो जस्ट हो जाएगा t स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4t स्क्वायर। आगे माइनस का साइन, यहाँ पर 11 का स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर का मतलब है 11 मल्टीप्लाई बाय 11, और 11 मल्टीप्लाई बाय 11 कितना होता है 121, तो आप यहाँ पर लिख देंगे इसका आ जाएगा 121। तो आपने अपनी एक्सप्रेशन को एक्सपेंड कर दिया और वो इक्वल आ गया 4t स्क्वायर माइनस 121 के। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के अंदर आप a माइनस बी को पहले और a प्लस बी को बाद में भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आगे पीछे लिख लेने से और इधर आगे पीछे कर लेने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो आपने अपनी गिवन एक्सप्रेशन को पार्ट नंबर बी में एक्सपेंड कर लिया, यहाँ पे कहीं पर भी ब्रैकेट्स नहीं लगी हुई, यही हमने करके दिखाना था। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर सी लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो पार्ट नंबर सी में मेंशन्ड है आपके पास दो डिफरेंट एक्सप्रेशन, दो अलग अलग राउंड ब्रैकेट्स के अंदर। तो पहली राउंड ब्रैकेट के अंदर आपके पास पहली एक्सप्रेशन 7 प्लस 2u लिख के दी गई है, और दूसरी राउंड ब्रैकेट के अंदर दूसरी एक्सप्रेशन 7 माइनस 2u लिख के दी गई है, और ये दोनों एक्सप्रेशन बेसिकली मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो अब आपने इन एक्सप्रेशन को भी एक्सपेंड करके दिखाना है। तो पिछले पार्ट की तरह यहाँ पर भी आपने एक ऐसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी को यूज करना है जो कि आपकी इस गिवन एक्सप्रेशन के साथ मैच करती हो, और उसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी की मदद से हम इसको एक्सपेंड कर पाएंगे। तो मैंने वो अलजेब्रिक आइडेंटिटी पहले से नीचे लिख ली है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। तो ये वाली अलजेब्रिक आइडेंटिटी हम यूज करेंगे अपनी गिवन एक्सप्रेशंस को एक्सपेंड करने के लिए। अब मुझे कैसे पता चला कि मेरी ये वाली एक्सप्रेशन इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी के साथ मैच करती है? तो आप नोटिस करें इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी की जो राइट हैंड साइड है जो कि लिखा हुआ है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो बिल्कुल उसी पैटर्न पे उसी रूल्स के ऊपर लिखी हुई है
जिस तरह आपकी ये गिवन एक्सप्रेशन है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 दफ़ा राउंड ब्रैकेट्स का यूज़ हुआ है, हमारे पास भी यहाँ पर 2 दफ़ा राउंड ब्रैकेट्स का यूज़ हुआ है। इन दोनों राउंड ब्रैकेट्स के अंदर 2 एक्सप्रेशन मेंशन थी, यहाँ पर भी 2 एक्सप्रेशन मेंशन है। इसके अलावा आप देख सकते हैं इन राउंड ब्रैकेट्स के अंदर एक टर्म ए थी और एक टर्म बी थी, और यही ए और बी प्लस भी हो रही है और यही ए और बी टर्म माइनस भी हो रही है। तो हमारे पास भी ऐसा ही है, हमारे पास भी यहाँ पर 2 टर्म्स हैं 7 और 2u, यही 7 और 2u ऐड भी हो रही हैं और अगली राउंड ब्रैकेट्स के अंदर आप देख सकते हैं यही 7 और 2u सब्ट्रैक्ट भी हो रही हैं। इसका मतलब आपकी एक्सप्रेशन आपकी इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी की राइट हैंड साइड से मैच करती है। तो जब भी आपके पास कोई आपकी एक्सप्रेशन आपकी अलजेब्रिक आइडेंटिटी के साथ मैच करती हो, तो अलजेब्रिक आइडेंटिटी का ये रूल होता है कि अगर कोई चीज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसी लिखी होगी तो उसको आप ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जैसा लिख पाएंगे, और अगर आपके पास कोई एक्सप्रेशन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की जैसी लिखी हुई है तो इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी का मतलब है कि अगर कोई चीज़ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जैसी है तो उसको आप वापस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा लिख पाएंगे। तो आपकी एक्सप्रेशन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जैसी लिखी हुई है, तो इसका मतलब इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी की मदद से आप अपनी एक्सप्रेशन को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा लिख सकते हैं। अब ए बोलेंगे पहली टर्म को, बी बोलेंगे दूसरी टर्म को। जैसे पहली राउंड ब्रैकेट के अंदर जो पहले लिखी हुई है वो है ए यानी 7, तो 7 को आप बोलेंगे ए, और इस प्लस साइन के बाद जो 2u लिखा हुआ है इसको आप बोलेंगे बी, ये आपकी दूसरी टर्म है। तो अब आप इस चीज़ को जो कि एक तरह का ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में ये एक्सप्रेशन गिवन है, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में, क्योंकि कोई भी चीज़ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जैसी हो उसको आप इस आइडेंटिटी की मदद से लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा। और याद रखिएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी को आगे पीछे लिख लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही आइडेंटिटी में ना ही क्वेश्चन में। तो अब हम पहले लिखते हैं ए स्क्वायर, तो ए का मतलब है आपने जिस टर्म को ए का है उस पर स्क्वायर डाल दें, तो आपने ए का है 7 को, तो आप यहाँ पे लिखें 7 और उस पर इस तरह स्क्वायर डाल दें। अब आएगा माइनस का साइन, आप भी माइनस का साइन लगाएं। अब आता है बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब है जो दूसरी टर्म है इसका स्क्वायर ले लें। आपने दूसरी टर्म 2u को कहा हुआ है तो आप यहाँ पर 2u लिखें और इसके ऊपर भी इस तरीके से स्क्वायर अप्लाई कर दें। अब इनको सॉल्व कर लें, तो जब ब्रैकेट्स ओपन करेंगे 7 का स्क्वायर का मतलब होता है 7 मल्टीप्लाई बाय 7, और 7 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना होता है 49। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 49 माइनस, वैसे यहाँ पर एक सिंगल टर्म है राउंड ब्रैकेट्स के अंदर, उसके ऊपर होल पार 2 है। जब भी कोई सिंगल टर्म के ऊपर इस तरह होल पार हो तो वो होल पार अंदर लिखी हुई तमाम चीज़ों पर अप्लाई कर दी जाती है, यानी ये पार्ट 2 जो है 2 पर भी अप्लाई होगी और इस u पर भी। जब ये पार्ट 2 पर अप्लाई होगी तो ये 2 का स्क्वायर बन जाएगा, 2 के स्क्वायर का मतलब होता है 2 टाइम्स 2 और वो होता है 4, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 4, और यही पार्ट 2 जब u पर अप्लाई होगी तो ये u स्क्वायर हो जाएगा, तो आप इसे जस्ट लिख देंगे इस तरीके से। तो आपका आंसर आ गया 49 माइनस 4u स्क्वायर, यही आपने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो पार्ट नंबर सी में जो आपके पास एक्सप्रेशन थी आपने इनको भी एक्सपेंड करके दिखा दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी आपके पास ब्रैकेट्स नहीं है, इसी को एक्सपेंड करना कहते हैं। तो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर डी को। तो पार्ट नंबर डी में आपके पास 2 डिफरेंट एक्सप्रेशन मेंशन्ड है जो कि 2 अलग अलग राउंड ब्रैकेट्स के अंदर आपको लिख के दी गई हैं। तो पहली राउंड ब्रैकेट के अंदर पहली एक्सप्रेशन मेंशन्ड है जो कि है w माइनस 10x, और दूसरी राउंड ब्रैकेट के अंदर दूसरी एक्सप्रेशन मेंशन्ड है जो कि है w प्लस 10x, और ये दोनों एक्सप्रेशंस बेसिकली मल्टीप्लाई ही हो रही हैं। तो अब आपने इन एक्सप्रेशंस को जो है एक्सपेंड करके दिखाना है। तो पिछले पार्ट्स की तरह आपने यहाँ पर एक ऐसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी को ढूंढना है जो कि आपकी इस गिवन एक्सप्रेशन के साथ मैच करती हो, और वो मैं नीचे लिख चुका हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। तो ये वो वाली आइडेंटिटी है जिसकी मदद से हम अपनी गिवन एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करेंगे। अब ये वाली आइडेंटिटी कैसे हमारी एक्सप्रेशन के साथ मैच करती है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बेसिकली 2 बार राउंड ब्रैकेट्स लगी हुई हैं और उनके अंदर एक्सप्रेशन मेंशन्ड है और ये दोनों चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो हमारे केस में भी ऐसे ही है, आप देख सकते हैं 2 दफ़ा यहाँ पर राउंड ब्रैकेट्स का यूज़ हुआ है, दोनों के अंदर अलग अलग एक्सप्रेशन मेंशन्ड है, यानी यहाँ पर भी ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं। इसके अलावा आप देखें यहाँ पर एक टर्म ए है और एक टर्म बी है, ये दोनों टर्म ऐड भी होती हैं और यही 2 सेम टर्म सब्ट्रैक्ट भी होती हैं। तो हमारे केस में भी ऐसे ही आप देखें यहाँ पर भी 2 टर्म है, एक w और एक 10x, यही 2 टर्म यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐड भी हुई और यही 2 टर्म यहाँ पर सब्ट्रैक्ट भी हुई। a प्लस बी के पहले होने से या a माइनस बी के पहले होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इनमें से a माइनस बी को पहले लिख लें या a प्लस बी को पहले लिख लें, आपके आंसर में भी और आपकी आइडेंटिटी में भी कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह आप यहाँ पर भी w प्लस 10x को पहले या बाद में कंसिडर कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरीके से हमें पता चला कि जिस तरह यहाँ पर ब्रैकेट्स हैं उस तरह यहाँ पर है, जिस तरह यहाँ पर 2 टर्म्स
ऐड और वही दो टर्म्स सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, हमारे केस में भी ऐसा ही है कि दो टर्म्स ऐड और वही दो टर्म्स सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, तो इसका मतलब हमारी एक्सप्रेशन इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी की राइट हैंड साइड से मैच करती है। तो ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी आपको कैसे हेल्प करती है, ये आपको यही बताती है कि अगर कोई चीज़ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में लिखी हुई है तो आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। तो हमारे पास भी जो एक्सप्रेशन है वो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में लिखी हुई है, तो आप इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। और अगर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में होती तो आप इसको वापस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में लिख सकते। तो क्योंकि हमारी एक्सप्रेशन इस आइडेंटिटी की राइट हैंड साइड से मैच कर रही है, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जैसी है, तो आप इसको लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा। तो ए किसको बोलेंगे, जो आपकी ये पहली राउंड ब्रैकेट्स हैं इसके अंदर जो पहली टर्म है वो आपका ए कहलाएगी, यानी डब्ल्यू ए होगी, और जो इस माइनस साइन के बाद दूसरी टर्म है वो उसको आप बी बोला करेंगे, यानी 10x को आप बी बोलेंगे। तो अगर आपने अपने इस एक्सप्रेशन को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा लिखना है, क्योंकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जैसी चीज़ों को आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल कर सकते हैं, तो पहले आपको लिखना पड़ेगा ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का मतलब है जिसको आपने ए कहा हुआ है उसका स्क्वायर ले लें। आपने डब्ल्यू को कहा हुआ है ए, तो आप यहाँ पे डब्ल्यू लिखें और उस पर इस तरह स्क्वायर लगा दें। आगे माइनस का साइन वैसे ही आएगा। अब आप लिखें बी स्क्वायर, बी आपने कहा हुआ है 10x को, तो आप यहाँ पे 10x लिखें और उसके ऊपर भी आप इस तरह स्क्वायर अप्लाई कर दें। अब यहाँ पर जब इन ब्रैकेट्स को ओपन करूंगा तो ये स्क्वायर जस्ट डब्ल्यू पे अप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू स्क्वायर। यहाँ पर आपने एक सिंगल टर्म है राउंड ब्रैकेट्स के अंदर लिखी हुई है, उसके ऊपर होल पार है। जब भी इस तरह का केस हो तो ये होल पार इस सिंगल टर्म जो ये लिखी होती है इसकी हर एक चीज़ पर ये अप्लाई हो जाती है, यानी ये पार्ट 2 10 पे भी अप्लाई होगी और यही सेम पार्ट 2 x पे भी अप्लाई कर दी जाएगी। तो जब आप इस पार्ट 2 को 10 पे अप्लाई करेंगे तो ये 10 का स्क्वायर बन जाएगा, जिसका मतलब होता है 10 मल्टीप्लाई बाय 10, और 10 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना होता है 100। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 100, और यही पार्ट 2 जब x पे अप्लाई होगी तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। तो इसका मतलब आपने अपनी गिवन एक्सप्रेशंस को एक्सपेंड कर दिया और इसका आंसर आ गया डब्ल्यू स्क्वायर माइनस 100x स्क्वायर। अब यहाँ पर कहीं पे भी आपको राउंड ब्रैकेट्स लगी हुई नजर नहीं आ रही, इसका मतलब आपने इनको एक्सपेंड कर दिया। तो यहाँ पर हमारे पास ये पार्ट नंबर डी फिनिश हुआ। तो उम्मीद है आपको ये तमाम पार्ट समझ आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।